भक्तगणों, आज महाभारत में आपको भीष्म जी का प्राण त्याग और धृतराष्ट्र आदि के द्वारा उनका दाह संस्कार, कौरवों का गंगा के जल से भीष्म को जलांजलि देना, गंगा जी का प्रकट होकर पुत्र के लिए शोक करना और श्री कृष्ण का उन्हें समझाना, यह कथा आपको महाभारत में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। वैश्वायन जी कहते हैं, जन्मेजय समस्त कौरवों से इस प्रकार कहकर शांतनु नंदन भीष्म जी कुछ देर तक चुपचाप पड़े रहे। तदंतर वे मन सहित प्राणवायु को कर्मशः भिन्न भिन्न धारणाओं में स्थापित करने लगे। इस तरह योगिक क्रिया के द्वारा रोके हुए महात्मा भीष्म जी के प्राण कर्मशः ऊपर चढ़ने लगे। उस समय वहां एकत्र हुए सभी संत महात्माओं के बीच एक बड़े आश्चर्य घटना घटी। व्यास आदि सब महर्षि ने देखा कि शांतनुनंदन भीष्म का प्राण उनके जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठता था, उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव भर जाता था। इस प्रकार सबके देखते देखते भीष्म जी का शरीर क्षण भर में बाण से रहित हो गया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण और व्यास आदि महर्षि को बड़ा विस्मय हुआ। भीष्म जी ने अपने देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राण को सब ओर से रोक लिया था। इसीलिए वह उनका मस्तक बर्वांध्र फोड़कर आकाश में चला गया। इस समय देवताओं ने दुंदुभी बजाए और फूलों की वर्षा की। सिद्धों तथा ब्रह्म ऋषियों को बड़ा हर्ष हुआ। वे भीष्म जी को साधुवाद देने लगे। भीष्म जी का प्राण उनके ब्रह्मांध्र से निकलकर उल्का की भांति आकाश की ओर उड़ा और क्षण भर में विलीन हो गया। इस प्रकार भरतवर्ष का भार वहन करने वाले शांतनुनंदन भीष्म जी काल के अधीन हुए। तदंतर बहुत से काष्ठ और नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य लेकर महात्मा पांडव, विदुर और यदुष्व ने चिता तैयार की और बाकी लोग अलग खड़े होकर देखते रहे। तत्वसा युधिष्ठिर और विदुर जी ने भीष्म जी को चिता पर सुलाकर उन्हें रेशमी वस्त्रों और फूलों की मालाओं से ढक दिया। उस समय यदुष्व ने उनके ऊपर छत्र लगाया। भीमसेन तथा अर्जुन सभी चवर्ष और व्यंजन डुलाने लगे। मांद्री कुमार नकुल और सहदेव ने पगड़ी हाथ में लेकर भीष्म जी के मस्तक पर रखी। कुरुकुल की स्त्रियां ताड़ के पंखे लेकर चारों ओर से उन्हें हवा करने लगी। फिर पांडवों ने विधिपूर्वक समयोचित पृथ्वेत किया और भीष्म के शव का संस्कार करते हुए अग्नि में बहुत सी आहुतियां डाली। उस समय श्याम वेद के विद्वान ब्राह्मण श्याम गान करने लगे और धृतराष्ट्र ने चंदन की लकड़ी तथा सुगंधित वस्तुओं से भीष्म के शरीर को आच्छादित करके उनकी चिता में आग लगा दी। फिर धृतराष्ट्र आदि सब कौरवों ने उस जलती हुई चिता की प्रदक्षिणा की। इस प्रकार भीष्म जी का दाह संस्कार करके समस्त कौरव अपने कुल की स्त्री को साथ लेकर ऋषि मुनियों से सेवित परम पवित्र भागीरथी के तट पर गए। उनके साथ महर्षि व्यास, देवर्षि नारद, असित देवल, भगवान श्री कृष्ण तथा नगर निवासी मनुष्य भी थे। वहां पहुंचकर सब लोगों ने विधिपूर्वक महात्मा भीष्म को जलांजलि दी। उस समय अपने पुत्र भीष्म को जलांजलि देने का कार्य पूरा हो जाने पर भगवती भागीरथी जल के ऊपर प्रकट हुई और शोक से विकल हो कौरवों से रो रो कर कहने लगी, प्रिय पुत्रों,
मेरी बात सुनो। भीष्म राजोचित सदाचार से संपन्न थे। उनकी बुद्धि बड़ी पवित्र थी और उनका जन्म भी बहुत उत्तम कुल में हुआ था। वे कुरुकुल के वृद्ध पुरुषों का सत्कार करने वाले और अपने पिता के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में महान व्रत का पालन किया था। जमदग्नि कुमार परशुराम जी भी अपने दिव्य अस्त्रों के द्वारा उन्हें परास्त नहीं कर सके थे, किंतु वे ही महापराक्रमी भीष्म शिखंडी के हाथ से मारे गए। यह कितने दुख की बात है। अवश्य ही मेरा हृदय पत्थर का बना हुआ है, तभी तो अपने प्यारे पुत्र को जीवित न देखकर भी यह फट नहीं जाता। काशीपुरी के स्वयंवर में समस्त क्षेत्रीय राजा एकत्र हुए थे, किंतु भीष्म ने अकेले ही उन सबको जीतकर काशी राज की कन्याओं का अपहरण किया था। हाय, बल में जिनकी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई वीर नहीं है। उन्हीं को शिखंडी के हाथ से मारे गए सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती। अहो, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करके परशुराम को भी अन्याय से कष्ट में डाल दिया था, उन्हीं की मृत्यु शिखंडी के हाथ से हुई। ऐसी बातें कहकर जब गंगा जी बहुत विलाप करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा, कल्याणी, धैर्य धारण करो, शोक त्याग दो। तुम्हारे पुत्र भीष्म जी अत्यंत उत्तम लोक में गए हैं, इसमें तनिक भी संदेह न करो। हे महातेजस्वी, वे महातेजस्वी वसु थे। वशिष्ठ मुनि के शाप से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। उन्होंने संग्राम में क्षेत्रीय धर्म के अनुसार युद्ध किया था। वे अर्जुन के द्वारा मारे गए हैं। शिखंडी के हाथ से उनकी मृत्यु नहीं हुई है। देवी, तुम्हारे पुत्र कुरुश्रेष्ठ भीष्म जब हाथ में धनुष बाण लिए रहते, उस समय साक्षात इंद्र भी उन्हें मारने में समर्थ नहीं हो सकते थे। वे तो अपनी इच्छा से ही शरीर त्याग कर दिव्य लोक में गए हैं। संपूर्ण देवता मिलकर भी युद्ध में उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते थे। इसीलिए तुम कुरुनंदन भीष्म जी के लिए शोक न करो। वे वसु के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, उनकी चिंता छोड़ दो। वैश्वायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण और व्यास ने जब इस प्रकार समझाया तो नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी शोक छोड़कर पानी में उतर गई और श्री कृष्ण आदि सब लोग गंगा जी का सत्कार करके उनकी आज्ञा ले वहां से लौट गए। हरिओम तत्सत। हरिओम।